만나서 반갑습니다. हाँ जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। 하나님은 우리를 죽어가는 영혼을 살릴 제자로 부르셨습니다. और खुदा ने हमें शागिर्द बनने के लिए चुना है। 우리가 사는 곳도 다르고 생김새도 다르고 우리의 남성 여성도 다르지만은 하나님이 우리를 부르셨습니다. कि हम जो है हमारा रहना सहना मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारा दुनिया अलग-अलग है, लेकिन खुदा ने हमें सबको, औरत हो या मर्द, हमें सबको शागिर्द होने के लिए बुलाया है। 여러분, 우리를 부르신 하나님이 누구신가요? तो जो खुदा हमें बुलाता है वो परमेश्वर कौन है, वो खुदा कौन है? 여러분, 만약에 우리가 대통령의 부름을 받았다면 큰 영광일 것입니다. अगर हमें एक वो क्या उसे कहते हैं सदर बुलाता है, तो फिर आप सोचे कि आपको कितनी बड़ी आपकी इज्जत होगी कि आपको उसने बुलाया है। 정말로 한 나라의 대통령이 나를 불렀다면은 개인의 영광이요, 가문의 영광이겠죠. तो अगर एक मुझे प्रेसिडेंट बुलाता है, सदर बुलाता है दावत के लिए, तो फिर मेरे घर के लिए भी बड़ी बरकत है और मेरे खानदान के लिए भी बड़ी बरकत की बात है। 그러나 우리는 그 대통령이 우리를 부르신 것이 아니라 대통령보다 더 위대하신 우주 만물의 주인이신 창조주 하나님이 우리를 불렀습니다. तो अगर देखा जाए तो जिसने हमें बुलाया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर वो खुदा है जो हम सबको जिसने पैदा किया, उसने हमें बुलाया है। 우리가 돈이 많건 적건, 우리가 똑똑하든 똑똑하지 않던 하나님께서 우리를 부르시고 선택하셨다는 거예요. कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें चुना और बुलाया है। 여러분, 성경에 보면은 많은 위대한 하나님의 사람들이 나옵니다. तो अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सारे हमें खुदा के खास खास लोगों का जिक्र जो है वो बाइबल में मिलता है। 우리가 그 한 사람 한 사람을 보면은 참 위대했던 사람들입니다. तो अगर हम सबको देखें तो हम भी एक तरह के सब खुदा के चुने हुए खास किस्म के लोग हैं। 그러나 그 사람들도 연약한 부분이 있고 죄를 지은 부분도 분명히 있었어요. तो उनमें गुनाहगार भी लोग हैं, गुनाह करने वाले भी लोग हैं, लेकिन खुदा सबको चुनता है। 하지만 하나님은 그들을 붙잡고 하나님의 나라를 위해 쓰셨습니다. लेकिन फिर भी खुदा हमें चुनता है ताकि अपनी बादशाही के लिए हमें इस्तेमाल करे। 여러분, 우리도 마찬가지예요. हम भी उसी तरह ही है। 우리가 여러 가지 부족한 부분도 있고 여러 가지가 연약한 부분도 분명히 있겠죠. तो हम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमें इन कमियों के बावजूद बुलाता है। 그러나 우리가 분명히 기억해야 될 것은 그 우주 만물의 하나님이 나를 선택하고 부르셨다는 거예요. कि उस खुदा ने जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, उस खुदा ने, परमेश्वर ने हमें आपको चुना और बुलाया है। 그러면 도대체 그 하나님이 왜 나 같은 사람을 불렀는가에 대한 이유를 우리는 분명히 알아야 됩니다. तो हमें उस वजह को जानना चाहिए क्यों खुदा ने हमें यहाँ पर बुलाया है। 하나님이 우리를 부르셨으면 선택했다면 분명한 이유가 있을 거 아닙니까? तो जो खुदा हमें बुलाता है उसके बुलाने की फिर वजह भी होगी। 가장 큰 이유는 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 선택하시고 부르신 거예요. तो सबसे पहले तो उसने हमसे मोहब्बत की है और उस मोहब्बत के प्रेम की खातर खुदा ने हमें बुलाया और चुना है। 그러므로 자기의 품속에 있는 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 이 땅에 보내주신 겁니다. और हमारी खातर उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा है। 여러분, 세상에 수많은 종교가 있죠. कि इस दुनिया में बहुत किस्म के जो मज़ाहिब है, 뭐 불교도 있고 이슬람교도 여러 가지 종교가 있습니다. कि अगर देखा जाए तो हिंदू भी है वहां पर और मुस्लिम भी और क्या उसे कहते हैं बुद्ध भी है। 그러나 어떠한 신도 그 인간을 사랑해서 자기 아들을 죽이면서까지 인간을 사랑했다는 신은 단 한 신도 없어요. तो यहाँ पर कोई ऐसा देवता नहीं है जिसने अपने बेटे को इंसानों की बका के लिए यहाँ पर भेजा हो ताकि वो अपनी जिंदगी इंसानों के लिए दे दे। 우리 하나님은 우리를 인간을 사랑하시기 때문에 품속에 있는 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽이시면서까지 우리에게 사랑을 보이셨습니다.
और ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते के बेटे को भेजा। इस किस्म की मोहब्बत आज तक किसी ने नहीं दिखाई। 하나님이 우리를 사랑하시는 증거는 바로 예수 그리스도의 십자가라는 거예요. और हमारे पास उसका सबूत क्या है कि जो दुनिया जानती है कि मसीह ने आकर सलीब पर अपनी जान हमारे कफारे में दे दी। 그 십자가의 사랑이 우리 안에 뜨겁게 간직해져야 됩니다. तो हमें उस मोहब्बत को, उस खुदा के प्रेम को अपने दिलों में जो है वो गर्मजोशी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके महसूस करना चाहिए। 지금 저와 함께 말씀을 들으시는 분들은 그래도 예수 그리스도를 믿고 전도하기 위해서 이 자리에 모인 것으로 저는 알고 있어요. तो मुझे पता है कि जो मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया ताकि आप उसके शागिर्द ठहरे। 여러분, 전도할 수 있는 힘은 그 예수 그리스도의 사랑이 우리 안에 있어야 됩니다. और खुदा की उस मोहब्बत की कुव्वत हमारे दिलों में होनी चाहिए। 그 사랑을 가지고 그 죽어가는 영혼에게 복음을 증거해야 되는 거예요. तो हमें उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है जो लोग मर रहे हैं, उन तक ताकि वो भी मसीह में 하나님이 जिंदगी पाए। 우리를 사랑하신 것처럼 말입니다. और ये खुदा, जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, हमें भी उस मोहब्बत की खातिर दूसरों तक जाना चाहिए। 하나님이 우리를 선택하시고 부르신 것은 우리를 사랑하시기 때문에 그러신 거고, 두 번째로는 많은 영혼들을 전도하기 위해서 우리를 부르셨어요. तो सबसे पहले कि खुदा की मोहब्बत उसने हमें बुलाया, दूसरी बात हमें बुलाने का मकसद ताकि हम दूसरे लोगों में जाकर ये मुनादी उनको कर सके, उन खुशखबरी लोगों को सुना सके। 여러분, 전도라는 것은 어떤 특별한 사람이 하는 게 아닙니다. कि इवेंजलिज्म करने वाले लोग को खास किस्म के लोग नहीं होते। 하나님의 사랑을 받은 사람은 무조건 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑을 증거해야 돼. कि जो लोग खुदा की मोहब्बत को लेते हैं, जिसको खुदा के प्रेम को हासिल करते हैं, ये प्रेम, ये मोहब्बत हमें लोगों को भी मसीह की दिखानी चाहिए। 그렇기 때문에 예수를 믿는다는 것은 내가 예수를 증거하겠다는 고백이기도 합니다. और ये है कि जब मैं मसीह पर ईमान रखता हूं तो उसकी गवाही भी दूसरों तक पहुंचाता। 왜냐면은 전 세계에 많은 사람들이 예수 몰라 불행을 당하고 고통당한 사람이 너무나 많다는 거예요. इसलिए कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला है। 하나님께서는 모든 인간이 예수 그리스도를 믿고 구원받기를 원하십니다. और खुदा चाहता है कि तमाम दुनिया वाले मसीह यीशु पर ईमान लाकर निजात हासिल करें। 그러나 이 하나님 예수 그리스도를 누군가는 증거해야 됩니다. तो इसीलिए हमें उस मसीह की गवाही दूसरों को भी देनी चाहिए। 바로 그 증거해야 될 사랑이 바로 우리라는 것을 기억하셔야 돼요. तो हमें पहले अगर उसकी मोहब्बत को, उस गवाही को देना है तो हमें अपने अंदर पहले उसको तलाश करना चाहिए। 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 듣는다는 것은 굉장히 중요한 일이에요. तो फिर खुदा के कलाम जो है हमारे लिए सुनना बड़ा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। 그러나 들은 것으로 끝나시면 절대 안 됩니다. कि सिर्फ बात सुनने तक ही महदूद नहीं रखनी चाहिए। 우리가 들었다면 이 말씀을 가지고 내 현장에서 많은 사람들에게 이 말씀을 증거하는 삶을 사셔야 돼요. तो मेरी जो जिंदगी है वो कैसी होनी चाहिए कि मुझे फील्ड में जाकर, बाहर लोगों को जाकर उनको भी ये खुशखबरी देनी चाहिए। 우리가 자꾸 앉아서 듣기만 하면 또 듣고 또 듣고 또 들으면은 그거는 결국에는 지식밖에 되지 않습니다. तो बात यह है कि अगर हम कलाम सुनते हैं, वो हमारी हिकमत के लिए, दनाई के लिए तो हो सकता है, लेकिन दूसरों का उसको कोई फायदा नहीं। 우리가 하나님의 말씀을 들었다면 이 말씀을 가지고 밖으로 나가 믿지 않는 자들에게 예수를 증거해야 돼요. कि हमें इस मसीह के कलाम को सुनकर, कबूल करके, वो लोग जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, उनको जाकर, यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनको जाके ये कलाम सुनाना चाहिए। 그래야만 전도자에게 역사하시는 하나님의 능력을 내가 체험할 수 있어요. तो फिर ही हम खुदा के कलाम को, खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर जो है एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। 하나님이 나와 함께 하시는 것을 내가 체험하고 살 수 있어요. तो फिर मैं अपने अंदर, मेरे अंदर मसीह रहता है, ये मुझे तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा जो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा।
성령이 역사하시는 것도 내가 체험할 수 있고 또한 악한 마귀와 귀신들이 역사하는 것도 내가 알 수 있다는 거예요. कि अगर मुझे मसीह की रूह का तजर्बा होगा पास्टर जी तो आवाज नहीं आ फिर रही आपकी आपकी अच्छा आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, क्या हो गया एकदम? अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है 진행할까요? अभी चंका बने आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर अभी आ आ रही रही है, है? आपकी बात सही आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। वो दूसरे कह रहे हैं जी आ रही है। चलो हाँ जी, तो वो कहते हैं कि जो मसीह यीशु आपके पास है वो आपको दूसरों को भी देना चाहिए ताकि वो भी ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल करे। ये 진행할까요, नुकसान 목사님? ये 할까요? ये 그렇기 때문에 우리는 앉아서 듣기만 하는 자가 아니라 들었다면 나가서 전하는 자가 되시길 바랍니다. वो हमें ये नहीं चाहिए कि सिर्फ कलाम को सुनते रहें खुदा की बातों को, बल्कि वो कलाम सुनकर बाहर जाकर लोगों को भी सुनाए। 여러분, 우리 예수님을 보세요. अगर हम यीशु मसीह की तरफ देखें, 예수님은 제자들에게만 가르치기만 하시지 않았어요. कि यीशु मसीह ने सिर्फ शिगिर्दों को तालीम नहीं दी या सिखाया ही नहीं, 항상 제자들과 함께 현장에 나가서 많은 사람들을 만나고 복음을 증거했습니다. कि मसीह यीशु अपने शिगिर्दों के साथ इलाके में जाता था, दूसरे मुख्तलिफ जगहों पे जाता था और लोगों को तालीम देता था और उनको सिखाता कि ऐसे हमने मुनादी करनी है। 예수님께서 가만히 계시고 오는 사람들에게만 복음을 증거한 것이 아니라는 거예요. कि ये नहीं है कि आपने अपने घर में ही रह के कलाम सुनना है और सिर्फ अपनों को ही, दूसरों को भी बताना चाहिए। 예수님은 고통받는 자를 찾아가시고 귀신 들린 자를 찾아가시고 질병에 걸린 자를 찾아가셨습니다. तो खुदा जिनको बीमारियां थी, परेशानियां थी, मुश्किलात थी, मसीह यीशु खुद चलकर उनके पास जाता था और उनको ठीक करता था। 항상 예수님은 전도하며 사셨다는 거예요. कि हर वक्त पहले हमें मसीह की तरह फील्ड को बचाना चाहिए। 이 예수님의 전도의 모습을 본 제자들도 앉아있지 않고 항상 나가서 복음을 증거했어요. और उन्हीं शिगिर्दों ने मसीह को देखा कि वो बाहर जाता, वो भी बैठे नहीं रहे। जब रूह उनको मिल गया वो भी इलाकों में जाकर खुशखबरी लोगों को सुनाते थे। 여러분, 사도 바울도 가만히 있어서 복음 증거하신 것이 절대 아닙니다. कि पौलुस रसूल को भी देखे तो वो बैठे हुए उसने कलाम की मुनादी नहीं की, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर यीशु ही मसीह है खुशखबरी सुनाता रहा। 사도 바울도 현장에 나가서 밖으로 나가서 유대인도 만나고 헬라인도 만났다고 했어요. तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब बाहर जाता था यहूदियों से भी मिलता था और यूनानियों से भी, और उनको कलाम सुनाता और सिखाता था। 여러분, 그렇기 때문에 전도라는 것은 앉아서 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것도 너무나 중요하지만 더 중요한 것은 이 말씀을 가지고 우리가 나가야 되는 거예요. कि खुदा का कलाम भी सुनना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी हमें जाकर दूसरे लोगों को ये कलाम सुनाना है। 지금 이 말씀을 들으시는 모든 분들의 심령 안에 성령이 역사하실 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि जब जो तो आप कलाम सुन रहे हैं तुम्हारे अंदर भी पाक रूह जो है आपको कुव्वत बख्शेगा, काम करेगा। 여러분, 정말로 여러분들이 맛있는 음식을 먹었다고 생각해 보세요. तो सोचे जरा कि अगर आप एक मजेदार खाना खाते हैं, 이 음식을 먹을 때에 내가 사랑하는 사람도 이 음식을 먹었으면 좋겠다라는 생각이 들잖아요. तो जब हम दूसरे लोगों को ये कलाम के खाना खाते हैं अच्छा किस्म का, तो हम तो समझते हैं कि हमारे जो दूसरे लोग भी हैं वो भी इस मजेदार खाने से लुत्फअंदोज हों। 여러분, 우리가 예수님에 대한 이 복음이 너무나 소중하면 사람들에게 전해줄 마음이 내 안에 생겨야 되는 거예요. तो हमें पहले इस कलाम ये इतना जरूरी है और हमें अपने दिल में ये बात सोचनी है कि अपने मन में कि अगर हम मसीह से मोहब्बत करते हैं तो हमें एक कलाम दूसरों तक भी पहुंचाना है। 여러분, 예수 그리스도의 말씀을 많은 사람들에게 증거해 주시길 바랍니다. कि खुदा आप सबको, लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कलाम सुनाने की तौफीक अता करे।
세상에는 너무나 고통받는 사람들, 질병에 눌려있는 사람들, 마귀와 귀신에 눌려있는 사람들이 너무나 많습니다. तो अगर आप आपने ये चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सारे लोग, आपको इंडिया में है, आपको बदरुओं में लोग और बदरुओं के बाजों को सुनने वाले बहुत सारे मुश्किलात में घिरे हुए लोग नजर आएंगे। 그들은 자신들이 왜 고통받는지, 왜 죽어가는지 그것을 알지 못해요. तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके घरों में ये बीमारियां, परेशानियां, उनके बच्चे क्यों मरते हैं, उन्हें किसी चीज का पता नहीं है। 그러나 우리는 그것을 알지 않습니다. लेकिन हम उसे जानते हैं, 그렇기 때문에 그들에게 알려줘야 됩니다. तो हमें उन सबको ये बताना है। 그 고통과 문제에서 해결할 방법도 알려줘야 돼요. तो हमें बताना चाहिए कि ये तुम्हारे जो परेशानी, मुश्किलें हैं, ये क्यों आई हुई हैं, 그게 우리의 사명인 것입니다. और ये हमारा मिशन है कि हम उन लोगों को ये बातें बताएं। 저도 한국에서 어떤 교회를 섬기고 있어요. तो मैं भी एक वो क्या उसे कहते हैं, चर्च एक छोटा सा चला रहा हूँ कोरिया में। 저도 많은 사람들에게 설교합니다. तो मैं भी इन लोगों को ये कलाम, खुदा का पैगाम सुनाता हूँ। 아주 어린 아이들에게도 설교해요. तो मैं छोटे बच्चों को भी कलाम सुनाता हूँ। 또한 청소년들과 대학생들, 청년들에게도 설교합니다. तो मैं कुछ बालक बच्चियों, लड़कियों को और जो कॉलेज में है, उन सब बच्चों को, ये लड़कियों, ये लड़के, ये तालीम सुनाता हूँ, देता हूँ। 또한 어른들에게도 설교해요. तो मैं बुजुर्गों को भी ये कलाम सुनाता हूँ। 또 전도하기 위해서 모인 그 팀들에게도 저는 설교합니다. तो फिर मैं, जब वो हमारी टीम होती है, चाहे एवेंजलिज्म टीम, उनको भी मैं ये कलाम सिखाता हूँ, सुनाता हूँ। 일주일이 얼마나 빠르게 지나가는지 몰라요. तो एक हफ्ता इतनी जल्दी गुजर जाता है, समझ भी नहीं आती। 그러나 그렇다고 해도 제가 교회에만 있는 것이 아니라 밖에 나가서 복음도 증거합니다. तो मैं सिर्फ चर्च के अंदर रहते हुए कलाम नहीं सुनाता, मैं बाहर जाकर भी मसीह की खुशखबरी लोगों को देता हूँ। 여러분 밖에 나가면은 예수 모르는 사람 너무나 많아요. कि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो समझता हूँ कि अभी भी बहुत लोग हैं जो मसीह यीशु को नहीं जानते। 고통 가운데 막 허우적거리는 사람이 너무 많아요. तो जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं वो भी लोग बहुत हैं। 제가 며칠 전에는 무속인을 만났습니다. तो मैं वो पिछले जो हफ्ते है वो गया था। ये माइक बंद कर दे जरा। वो कहते हैं कि जो घरों में छोटे छोटे जादूगरों नहीं बैठी होती, वो औरतें, उनके घरों में मैं गया था। 여러분 무당에게 제가 전도를 갔어요. तो मैं उन जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो बुत प्रस्ती के लिए, मैं उनके पास गया और खुदा का कलाम उनको सुनाया। 여러분 무당의 집에 딱 들어가니까 수많은 우상들이 이렇게 많이 널려져 있었습니다. तो कहते जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो उनके अंदर बहुत सारे बुत, उनके देवते जो थे वो बड़े उन्होंने सजाए हुए थे अपने कमरे के अंदर। 여러분 무당은 악령의 지배를 받는 사람이죠. और वो लोग, आपको पता है, जो बुतों की पूजा करते हैं वो क्या है, शैतान के, अबलीस के लोग हैं। वहां पर बदरुएं काम करती हैं। 우리는 성령이 함께하는 사람이잖아요. लेकिन हमारे पास क्या है, पाक रूह है, होली स्पिरिट। 여러분 그렇기 때문에 그 무당한테 가서도 복음을 증거했어요. तो मैं उन लोगों को, जो वो जादूगरी के, शैतानी वो देवताओं के पास बैठे हुए थे, बुत परस्तों के पास, उनको जाकर मैंने ये कलाम मसीह यीशु का सुनाया। 여러분 그 무당에게 악령에 의해서 질병에 걸렸고 가정이 파괴가 됐어요. तो वो लोग जो थे वो खुद तो ये कर रहे हैं, लेकिन उनके खानदान बीमारियों में, परेशानियों में, मुश्किलों में जो है वो घिरे हुए हैं। 그런데 자신이 왜 그렇게 고통을 당하는지도 모르고 있는 거예요. उनको अपने बच्चों की मुश्किलात का, दुखों का पता नहीं है कि क्यों हमारे बच्चे, औलाद जो है वो इतनी परेशानी में जिंदगी बसर कर रही है। 그래서 제가 그 무당을 찾아가서 예수 그리스도를 증거했습니다. तो मैं वहां वो जगह जहाँ पर उन्होंने भूत रखे हुए थे, लोग पूजा के लिए जाते थे, मैं वहां पर गया और उनको बताया कि क्यों इन बुतों की पूजा करते हो। 여러분 전도는 그냥 가만히 앉아서 할 수 있는 게 아니에요. ये एवेंजलिज्म जो है वो सिर्फ बैठने से नहीं, प्रचार बैठने से नहीं होता, जाकर करना होता है।
여러분들이 움직이셔야 됩니다. तो आपको क्या है, प्रचार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। 오늘 말씀을 듣고 가만히 앉아 계시지 마시고 당장 나가서 사람들에게 만나서 예수를 증거하셔야 돼요. तो आपको जो कलाम सुन रहे हैं, जो कुछ भी आपको पता है, जो भी मसीह की बातें आती हैं, उन लोगों को बाहर जाकर लोगों को ये कलाम सुनाओ, ताकि वो मसीह की खुशखबरी में दाखिल हो और मसीह को कबूल करे और हमेशा की जिंदगी पाए। 그때 하나님이 여러분과 함께 하시는 증거들이 많이 나타나게 되는 거예요. तो फिर खुदा आपके साथ है और ये गवाही आप में से बड़ी जाहिर होगी। 여러분, 한 지역에 무당이 있다는 것은 그 지역에 악령이 역사하고 있다는 증거잖아요. तो अगर आप देखते हैं कि किसी घर के, आपके घरों के नजदीक कोई बुत खाना है, लोग वहां पर बैठे अपने घरों में बुत रख के पूजा करते हैं, तो वहां क्या है, शैतान का काम हो रहा है। 여러분, 이 악령을 몰아내야 그 지역에 평화가 찾아오는 겁니다. तो इन बुरी आत्माओं को मसीह के नाम से निकालेंगे, तब ही उस जगह पर अमन सुकून होगा, शांति 여러분, आएगी। 이 악령을 몰아낼 수 있는 것은 오직 예수 그리스도의 능력, 복음밖에 없어요. कि बुरी आत्माओं को अगर हमने भगाना है, तो वो मसीह यीशु के अलावा और कोई नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से हमने उन बुरी आत्माओं को निकालना है। 그런데 이 능력을 가지고도 내가 사용하지도 않고 증거하지 않는다는 것은 이게 얼마나 안타까운 일입니까? तो अब सोचे, आपके पास कलाम है, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द लोग इन बुरी आत्माओं से मर रहे हैं, उनके बच्चों को तकलीफें हो रही हैं, तो फिर आप घर में बैठे रहे तो आप ना उनको सुनाएं, तो ये सोचें ये कितनी हमारी जो बदबख्ती है कि हम लोगों को सुना नहीं रहे। 우리 예수님께서도 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라고 말씀하셨잖아요. मसीह यीशु ने खुद कहा है, क्या कहा है मत्ती की इंजील में, जाओ और सारी दुनिया में जाओ और उनको शागिर्द बनाओ। 여러분, 가라고 했습니다, 분명히. तो हमें जाना पड़ेगा। 여러분도 가시길 바랍니다. तो मेरे अजीजों, खुदा आपको भी इसी तरह बाहर भेजे और आपको बाहर निकलना चाहिए। 여러분, 그 죽음의 현장에 가서 생명의 역사를 일으키는 주의 종들이 되시길 바랍니다. कि खुदा आप सबको, वो जो लोग मर रहे हैं, बज़ाहिर हमें जिंदा नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वो मरे हुए हैं, उनको जाकर जिंदगी देनी है। ये गवाही आपने मसीह यीशु की उन लोगों को पहुंचानी है। 그러면 여러분의 삶 가운데 하나님의 놀라운 역사가 일어날 거예요. तो आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु जो है वो बहुत से मौजज़ात करेगा, मिरेकल आपकी जिंदगी में होंगे। 오늘 본문의 말씀은 로마서 3장 23절입니다. तो अगर देखा जाए तो आज है रोमियो उसका तीसरा बाब, उसकी 23वीं है। 로마서 3장 23절에 보면은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다고 말씀하십니다. तो कलाम में लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। रोमियो 3:23। 오늘 제목은 왜 인간은 문제가 많고 행복이 없는가라는 질문의 제목입니다. तो आज जो अनुमान है वो है कि जिंदगी में मसले क्यों बहुत ज्यादा है और खुशी नहीं, मसाइल ज्यादा और खुशी नहीं। 여러분, 왜 인간에게 문제가 많을까요? क्यों जिंदगी में मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। 왜 행복해도 모자랄 그 인간이 왜 불행 속에 많이 살아갈까요? तो जो लोग अमीर भी कहते हैं, लेकिन वो भी मायूसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 여러분, 분명한 이유가 있겠죠. तो उसकी वजह भी होगी। 여러분, 인간이 태어나는 것은 엄청난 과학적인 비밀을 잘 알고 있습니다. तो अब आपको जानना चाहिए कि ये साइंसी तौर पर इसमें बहुत जो बड़ा जो क्या उसे कहते हैं भेद छुपे हुए हैं कि ये क्यों ऐसा है। 그렇게 힘들게 이 땅에 태어났는데 왜 인간은 문제가 많고 불행 속에 살 수밖에 없느냐 이거죠. तो क्यों हम इस दुनिया में रहते हुए, सब कुछ पास होने के बावजूद भी हम मुश्किलात में, दुखों में, परेशानियों में जिंदगी बसर करते हैं। 아니, 어떤 사람들은 가정의 문제가 너무나 많아요. कुछ लोग हैं उनके घरेलू खानदानी मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। 부부간의 문제가 많습니다. तो कुछ है मियाँ बीवी के, पति पत्नी के जो है वो बड़े मसाइल होते हैं। 부모와 자식 간에도 문제가 많이 생겨요. कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो है वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं।
또한 건강의 문제도 생기죠. तो आपके सेहत के मसले भी हो जाते हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। 에이즈라는 병에 걸리기도 하고 죽을 병에도 많이 걸리기도 합니다, 사람들이. तो लोगों को एज भी है, कैंसर भी है और किस्म की बहुत सारी बीमारियों में लोग मुब्तला है। 또한 미래에 대한 두려움을 가지고 사는 사람도 많아요. तो मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में लोग जो है वो बड़े परेशानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। 또한 정신 문제로 시달리는 사람도 너무나 많습니다. तो कुछ जो लोग ज़हनी तौर पर पागल किस्म के लोग हैं, जो ज़हनी तौर पर अपाज हैं, बीमार हैं, वो भी लोग बहुत ज्यादा हैं। 또한 너무나 가난해서 경제 문제 때문에 힘들어하는 많은 사람도 많죠. तो इस दुनिया में ये इकोनॉमी के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। आजकल कोरोना की वजह से इकोनॉमी बहुत बुरी किस्म से खत्म हो रही है, कम हो रही है, लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं। 많은 사람들이 이러한 문제들을 해결하고자 술도 마셔봅니다. तो लोग इन मसाइल को खत्म करने के लिए दारू भी पीते हैं, 담배도 피고 어떤 사람은 마약까지 손을 대요. तो सिगरेट भी पीते हैं और कुछ दूसरे चीजों का नशा भी करते हैं। 이런 문제를 내가 좀 벗어나고자 쾌락으로 가는 사람도 너무나 많습니다. तो अगर आप इन चीजों को देखें तो आपको हजारों किस्म के लोग इन्हीं मुश्किलात में फंसे हुए नजर आएंगे। 그러나 그러면 그럴수록 문제는 더 심각해지는 거예요. तो हमारी सोच से ज्यादा दुनिया में मसाइल हैं। 여러분, 왜 인간이 이런 문제 속에 고통당하고 행복이 없이 살 수밖에 없을까요? तो क्यों लोग जो है इतने मसाइल में जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी जिंदगियों में कोई खुशी नहीं और मुश्किलात में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। 여러분, 이 질문에 대한 해답은 인간이 하나님을 떠나 있기 때문에 그럽니다. और ये जिंदगी का जो सवाल है हमारे लिए बड़ा, इसका जवाब एक ही है कि खुदा से दूरी, फार फ्रॉम गॉड, इसलिए हम ज्यादा मुश्किलात में हैं। 인간은 하나님이 창조한 피조물이죠. कि हम देखते हैं कि खुदा ने हमें बनाया हुआ है, पैदा किया है। 하나님이 인간을 창조하실 때는 인간에게 엄청난 축복을 주셨어요. और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने बड़ी जो है बहुत सारी बरकत जो है इंसान को अता की। 그리고 다른 피조물에게는 없는 인간에게는 영을 불어넣으셨다고 성경은 말합니다. तो फिर हम ये भी समझते हैं कि जितनी भी दुनिया में जानवर जो परिंदे बने हुए हैं उनसे ज्यादा इंसान के अंदर खुदा ने सिर्फ अपनी रूह डाली। 여러분, 이 영을 불어넣었다는 것은 하나님과 교제할 수 있게끔 인간을 창조하셨다는 거예요. और खुदा ने क्यों इंसान के अंदर रूह के जरिए पैदा किया, रूह डाली, ताकि खुदा और इंसान के दरमियान कम्युनिकेशन, राबता रहे। 여러분, 짐승은 하나님과 교제할 수 없어요. जो जानवर है या परिंदे हैं उनका खुदा के साथ कोई राबता या कम्युनिकेशन नहीं होती। 여러분, 소들이 하나님을 예배할 수 있습니까? क्या जो गाय है वो खुदा की इबादत के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए जाती है? 여러분, 개와 고양이들이 하나님을 예배할 수 있나요? तो क्या कभी आपने किसी कुत्ते को या बिल्ली को खुदा की, परमेश्वर की प्रार्थना करते देखा है? 여러분, 하나님은 유일하게 인간에게만 영을 허락하시고 그 인간과 교제할 수 있는 축복을 주셨어요. और ये सिर्फ खुदा ने इंसान को बरकत दी है कि उसको रूह के अंदर डाली ताकि रूह के जरिए खुदा के साथ कम्युनिकेशन कर सके, राब्ते में रहे। 곧 인간은 하나님과 함께 할 때, 하나님과 교제할 때 행복할 수 있도록 창조하셨다는 거예요. और इसीलिए खुदा ने इंसान को पैदा किया ताकि वो खुदा के साथ राब्ते में खुश रहता हुए जिंदगी बसर करे। 아니, 근데 왜 세상에 많은 사람들은 불행 속에 문제 속에 살까요? तो क्या तमाम दुनिया इसी तरह मुश्किलात में जिंदगी बसर करती रहेगी? 하나님과 함께 해야 될 인간이 하나님과 함께 할 수 없도록 그렇게 됐기 때문이라는 겁니다. इसलिए कि ये खुदा ने ऐसा बनाया है और इसी जरिए हमारा जो तल्लक है वो रूह का रूह से होता रहेगा। 그 이유는
아담과 하와에게 하나님이 먹지 말라 한 선악과를 인간이 따먹게 돼요. कि इसलिए कि खुदा ने क्या कहा था कि ये दरख्त का फल नहीं खाना, और वो खाने से जिस दिन तू खाया उसी दिन मरा। 하나님은 아담과 하와에게 모든 것을 다 너 맘대로 하라고 했습니다. तो खुदा ने सब कुछ इंसान को दिया था, सारे फल खाने के लिए दिए थे। 그러나 딱 하나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만큼은 절대 먹지 말라고 하나님께서 인간에게 부탁하셨어요. खुदा ने एक कहा था, वो कहा था कि सारे बाग का फल खा सकते हो, जो नेक और बद का दरख्त का फल है उसे नहीं खाना। 곧 하나님과 인간 사이에 약속을 맺었다는 거예요. और ये है खुदा और इंसान के दरमियान एक वादा, एक अहद। 여러분, 약속이라는 것은 동등된 사람과만이 할 수 있습니다. ये सिर्फ हम इंसानों के दरमियान या खुदा के दरमियान ही इस किस्म के मुआहदे कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं। 여러분, 약속이라는 것은 서로를 믿고 신뢰해야 할 수 있잖아요. तो ये है कि जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसी वक्त ही आप उन सबको क्या उसे कहते हैं, कबूल कर सकते हैं। 그러나 만약에 한 사람이라도 이 약속을 깨트려 버리면 그 사람과 그 사람의 신뢰와 믿음은 깨지게 되는 거예요. तो अगर आप एक दफा उनके एतमाद को ठेस पहुंचा दें, आप अपना वादा तोड़ दें, तो फिर हमेशा के लिए वो वादा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं निभता। 당연히 사람과 사람과의 관계도 깨지게 되는 겁니다. कि ये है वो इरादा, वो वादा जो खुदा ने किया था, और इंसान ने वो वादा जो है वो फल खाकर तोड़ दिया। 여러분, 이처럼 하나님과 인간이 약속을 한 것을 인간이 깨트려 버립니다. 약속. और वो ये जो वादा किया था, खुदा के साथ प्रॉमिस था, वो ऐसा इंसान ने तोड़ दिया। 그게 바로 창세기 3장 1절에서 6절에 뱀이 사람을 유혹한 것처럼, 그래서 사람이 선악과를 따먹게 되죠. तो हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब 1 से 6 तक कि उस शैतान ने, उस इब्लीस ने आकर उनको वर्ग लगाया, और माई हवा और बाप आदम ने वो फल खाकर नाफरमानी का गुनाह किया। 여러분, 인간이 하나님의 말보다, 하나님의 약속보다 그 뱀의 말에 속아서 하나님의 약속을 깨트려 버렸다는 거예요. तो सिर्फ इंसान ने एक खुदा की बात को रद्द करके इब्लीस की उस सांप की बात को सुनकर उसको भरोसा करके, विश्वास करके वो फल खा लिया। 여러분, 이 결과로 말미암아 하나님과 함께 행복해야 될 그 인간은 결국에는 하나님을 떠날 수밖에 없게 됩니다. लेकिन चाहिए तो ये था कि इंसान खुदा के साथ ही रहता, लेकिन फल खाने की वजह से खुदा से दूर हो गया। 왜냐하면 하나님의 약속을 깨트린 것, 그 불신앙한 것은 죄이기 때문이에요. तो इसलिए कि जब खुदा के उस वादे को, अहद को, कवानेंट को तोड़ा, तो ये हमारी क्या थी, बेदीनी, और वो बेदीनी क्या है, गुनाह। 하나님은 죄와 함께할 수 없습니다. कि खुदा के साथ गुनाहगार का जो मेल मिलाप है वो नामुमकिन है। 그래서 하나님을 떠난 인간에게 마귀가 인간을 점령하게 됩니다. तो इसीलिए जब फिर इंसान जो है वो शैतान के साथ उनका बसेरा होना शुरू हो गया। 하나님의 자녀로 행복해야 될 인간이 이제는 마귀의 자녀가 돼버린 거예요. कि पहले क्या थे, हम खुदा के बेटे बेटियां फर्जंद थे, अब खुदा की बात को भूल कर ना छोड़कर हमने शैतान की बात मानी इंसानों ने, तो फिर शैतान के फर्जंद कहलाए। 그렇기 때문에 그 죄악들이 인간을 덮치게 됩니다. तो वो गुनाह जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। 여러분, 우리는 이것을 잘 아셔야 됩니다. हमें इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानना चाहिए। 왜 인간은 문제가 많고 행복이 없는가에 대한 답을 여러분들이 가지고 있어요. कि ये मसाइल जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा है और लोग खुश नहीं है, आपके पास इनका जवाब होना चाहिए।
그래야 여러분들이 만나는 사람들에게 왜 당신의 문제가 많고 왜 행복이 없는지에 대한 해답을 얘기해 줄 수 있기 때문에 그래요. इसलिए कि जब आप बाहर जाएंगे, लोगों के मसाइल को देखेंगे, वो खुश नहीं है, तब ही आप उनके मसाइल उनको बता सकेंगे और खुशी का जरिया के खुशी आपने किस तरह, शांति किस तरह अपनी जिंदगी में हासिल करनी है, ये भी आप बताएंगे। 여러분 인간은 하나님과 함께 할 때 행복할 수 있어요. कि जब खुदा के साथ हम मिलेंगे तभी हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। 근데 하나님을 떠난 인간에게 마귀가 와서 수많은 고통과 문제를 가져다 주는 거예요. तो इसलिए हम देखते हैं कि शैतान इस दुनिया में वो सांप बनकर आया और भाई हवा और बाबे आदम को उन्होंने बहकाया और खुदा से वो अहद जो खुदा कहता तोड़ा और खुदा से दूर किया। 결국엔 이 죄로 말미암아 인간에게 고통과 수많은 문제가 찾아오게 됩니다. उस गुनाह की वजह से इस दुनिया में दुख, मुसीबतें और तकलीफें आई। 가장 첫 번째 문제는 영적인 문제가 사람을 인간을 괴롭히는 거예요. और सबसे पहला जो मसला है वो है रूहानी मसला, कि रूहानी तौर पर इंसान जब वो बेबस हो गया। 여러분, 제가 아까 전에 인간에게만 영이 있다고 말씀드렸습니다. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ इंसानों में रूह बसती है, 여러분, 짐승은 영이 없어요. जानवरों में, परिंदों में रूह नहीं होती। 여러분, 인간에게 영이 있다는 증거는 바로 모든 인간은 어떤 신을 찾는 본능이 있습니다. तो हम देखते हैं कि इंसान ही सिर्फ दूसरे देवताओं को ढूंढने में भागता है या देवताओं को तलाश करता है। 여러분, 세계 최초의 문명이라는 것을 제가 예전에 공부한 것이 기억이 나요. तो मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि पहले दुनिया में क्या होता था, उसके दुनिया के शुरू में किस तरह आई मार्ज वजूद में, ये मैं पढ़ रहा हूँ। 세계 문명의 발생지가 중국이나 인도나 이집트나 그런 지역에서 세계 문명이 처음으로 발생했다고 나옵니다. तो हम देखते हैं कि किस तरह चाइना ने, इंडिया ने, मिस्र ने और मुल्कों ने तरक्की की, ये किताबों में जिक्र है कि किस तरह ये ऊपर आए। 근데 모든 문명의 발생지에서 함께 발달한 게 무엇이냐? 바로 종교예요, 종교. और अगर गौर से देखा जाए कि कौन सी चीजें जो है इनको ऊपर लेके आई हैं, वो है मजहब, रिलीजन। 하나님을 떠난 인간은 본능적으로 신을 찾게 돼 있는데 하나님이 아닌 마귀가 원하는 신을 찾게 됐어요. तो हमें चाहिए तो खुदा की तलाश करनी चाहिए थी, लेकिन शैतान के फरजंद होते हुए बुरी आत्माओं को, दूसरे देवताओं को ढूंढने निकल पड़ते हैं। 그래서 많은 사람들이 하나님을 섬기게 되는 것이 아니라 수많은 우상을 만들어서 신으로 숭배하기 시작합니다. तो इसीलिए जो लोग भी हैं वो बहुत सारे बुत बनाए हुए हैं, वो खुदा को नहीं बल्कि बुतों की पूजा करते हैं। 아니 보세요, 무슨 돌이 신이 될 수 있겠어요? तो आप बताएं, आपके सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, आपने खुद ही उसे तराशा और बनाया, वो बुत आपको क्या देगा? 아니 여러분들 동물이 어떻게 신이 될 수 있겠어요? तो किस तरह एक जानवर जो है वो किस तरह आपके देवता हो सकते हैं? वो आपको क्या दे सकते हैं जानवर? 여러분 무슨 나무가 신이 될 수 있겠어요? तो क्या दरख्त आपको कुछ दे सकते हैं? 여러분 그러나 인간들은 신들을 만들어냅니다. तो ये सब कुछ जो देवते बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? इंसानों ने खुद बनाए। 여러분 하나님이 제일 싫어하는 우상을 섬기는 거예요. तो खुदा जो सबसे ज्यादा जिनसे नफरत करता है उनसे जो बुतों की पूजा करते हैं। 여러분 모든 사람들은 자기만의 신을 가지고 숭배해요. तो आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने देवता बनाए हुए हैं और उनकी पूजा करते हैं। 그것이 이슬람교든 불교든 유교든 우리가 알고 있는 종교 외에도 돈을 숭배하거나 명예를 숭배하거나 권세를 숭배하는 사람도 있습니다. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके इंडिया में भी है, उधर भी, जो खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करते हैं
वो पैसे की पूजा करते हैं, किसी और देवताओं को मानते हैं। हर तरह से गुनाह ही है, चाहे खुदा को छोड़कर किसी भी आप मंदिर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप ये बुतों की पूजा ही करते हैं। 그러므로 하나님을 떠난 인간이 마귀에 의해서 수많은 우상을 섬김으로 영적인 문제로 고통을 받아요. तो इसीलिए बहुत सारे आप इंडिया में देखे चारों तरफ बुत ही बुत है, और उन्हीं पूरे जो बुरी आत्माओं ने, उन्हीं बुतों ने आपका जीना हराम कर दिया, और ये आपको ज़हनी टेंशन दी हुई है। 여러분, 사람에게는 영과 혼과 육이 있습니다. कि हम देखते हैं कि इंसान के पास क्या है, जिस्म है, रूह है, और क्या उसे बदन है। 이 내 안에 있는 영이 고통을 받으면 자연적으로 혼이 고통을 받게 돼요. कि अगर मेरी अंदर की जो रूह बेचैन है, तो मैं ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बीमार हूँ। 여러분, 혼이라는 것은 정신을 말합니다. 정신. तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आपके ज़हन की। 우리가 생각하는 것 또한 내 마음에 품는 것을 정신이라고 말해요. तो जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारा ज़हन हमें बताता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ज़हन की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात हो रही है, ब्रेन की। 그러면 그 나의 영이 우상을 섬기고 귀신을 숭배하게 되면은 그 귀신이 그 인간의 생각과 마음을 파괴시키는 거예요. ये जब मैं बुतों की मिसाल के तौर पर अगर मैं उनकी पूजा करता हूँ, तो वो मेरे ज़हन को, दिलो दिमाग को क्या है, तब्दील कर देंगे। वो बुत परस्ती की तरह बुरी आत्माओं के जो अंडर है, वो मेरा दिमाग, दिलो दिमाग चला जाएगा। 그래서 정신적으로 고통을 받게 되는 것입니다. तो ये है कि फिर इंसान जिस्मानी तौर पर दुख और तकलीफें उठाता है। 생각과 마음이 자꾸 고통을 당해요. तो क्या आपकी सोच और आपका दिलो दिमाग परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में मुब्तला रहता है। 불안에 시달리고 걱정하고 근심하고 초조하게 돼요. तो फिर ये है कि आप सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा मेरी जिंदगी में होता है कि परेशानी, मुश्किल, हर वक्त दुखों, तकलीफों में, परेशानियों में, फिक्रमंदी में मुब्तला रहना। 마음에 평안이 없이 항상 뭔가에 눌려 살게 됩니다, 인간이. जो आपके मन में शांति नहीं होती, सिर्फ आपके मन को कोई क्या उसे कहते हैं, हफरा तफरी के आलम में आप हर वक्त रहते। 여러분, 그것은 하나님이 인간에게 주는 것이 아니라 인간이 우상을 섬기기에, 귀신을 숭배하기에 귀신이 그렇게 만들어가는 거예요. ये खुदा ने आपको नहीं दिया। दरअसल आप बुतों की पूजा करते हैं, ये बुतों में जो बदरूएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, वो ये सारा कुछ काम करती हैं। 원인 모를 우울증에도 시달리는 사람이 너무나 많죠. तो हम देखते हैं कि पागल किस्म के लोग जो बात खुद ही अकेले बातें करते रहते हैं, ज़हनी किस्म के बीमार लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं। 여러분, 이게 바로 인간의 고통입니다. और ये है दुनिया के दुख, मुसीबत, मुश्किलें। 여러분, 이렇게 정신이 시달리게 되면은 자기의 생활도 다 문제가 옵니다. जब ज़हनी तौर पर आप मुश्किल में है, तो आपकी दुनियावी जिंदगी भी परेशानी में मुब्तला होती है। 여러분, 불안하고 염려하고 우울증에 걸린 사람들이 제대로 된 생활을 할 수 있을까요? तो आप जो लोग जो परेशानी में मुब्तला है, जो डिप्रेशन में है, आप किस तरह उनको देख सकते हैं, किस तरह उनको बचा सकते हैं? 여러분, 생활이 파괴가 되고 여러 가지 육신의 파괴가 일어나는 겁니다. तो हम देखते हैं कि जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, और इंसान जो है वो अपाज हो जाता है। समझ नहीं आती हमने जिसमें दुनियावी तौर पर करना क्या है। 여러분, 이런 사람이 가정에 한 명이라도 있다고 생각해 보세요. तो आप अपने खानदान में देखें कि अगर एक भी बंदा इस जैसा है, 이 한 사람으로 말미암아 가정까지도 파괴가 됩니다. तो एक आदमी की वजह से पूरे खानदान में ये मुश्किलातें बढ़ जाती हैं। 여러분, 이렇게 살다가 결국에는 죽음을 맞이하게 되죠. तो फिर इस तरह जिंदगी बसर करते हुए इंसान ने एक दिन क्या होता है, मरना होता है। 여러분, 죽으면 어떻게 됩니까? तो जब मरेंगे तो फिर क्या होगा? 성경에 보면은 영원한 지옥에 들어가게 된다고 합니다.
तो लिखा हुआ है कि मरने के बाद हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। 여러분 이것이 바로 왜 인간이 고통당하고 문제 속에 있는가에 대한 해답입니다. तो क्यों जो है इन मुश्किलातों में रहते हुए हमारे पास एक उसका जवाब भी मौजूद है। 많은 사람들이 축복 주는 하나님을 떠나 있고 수많은 우상을 섬기기 때문에 이런 문제 속에 고통당하고 힘들어하는 거예요. आज भी जो लोग बुतों की पूजा करते हैं इस जैसे मसाइल में, परेशानियों में, दुखों में मुब्तला हमें मिलते हैं। 여러분 이런 사람들이 우리 한국에도 너무나 많고 인도에도 너무나 많습니다. तो ये इस तरह के लोग हमारे पास कोरिया में भी और खासतौर पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। 여러분 왜 그 사람들이 고통당하는지를 우리는 이제 알았기 때문에 그들에게 알려줘야 돼요. तो वो क्यों परेशानियों मुश्किलों में मुब्तला है, हमें ये बात उन लोगों को बतानी चाहिए। 여러분 전해줘야 돼요. तो हमें उनको ये प्रचार करना चाहिए। 여러분에게 생명을 살릴 수 있는 약이 있다고 생각해 보세요. तो समझे कि ये हमारे पास एक दवाई है, मेडिसिन है, जो हमने ये मेडिसिन देकर उनको जिंदगी बचानी है। 지금 옆에는 죽어가는 사람이 있는데 내가 가지고 있는 약을 먹으면 살 수 있어요. तो आपको पता होना चाहिए ये लोग जो मर रहे हैं उसकी दवाई मेडिसिन जो है वो मेरे पास है और हमने वो दवाई मेडिसिन देनी है तो लोगों की जिंदगियां बचनी है। 근데 이 약을 이 사람에게 전해주지 않고 나만 혼자 간직하고 있다면 얼마나 나쁜 사람입니까? तो अगर वो दवाई जो वो मेडिसिन आपके पास है लोगों को आप नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। 여러분 이 말씀을 들으시고 많은 사람들에게 알려줄 수 있는 축복의 사람이 되시길 바래요. कि खुदा आप सबको बरकत अता करे ताकि ये कलाम सुनकर आप दूसरों की जिंदगियां भी इस कलाम के जरिए बचा सके। 우리 10분 정도 쉬시고 10분 후에 우리 두 번째 시간 진행하겠습니다. हाँ जी 10 मिनट रेस्ट कर ले, 10 मिनट के बाद जो है वो दोबारा फिर मिलते हैं। 네, 10분 후에 만날게요. हाँ जी 10 मिनट के बाद ये बुखारी। 예. 저는 한국에 사는 사람입니다. कि मैं जो है वो कोरिया में रह रहा हूँ। 한국은 아시아 동쪽 끝에 있는 나라죠. तो आपको पता है कि ये आशिया में इस तरफ जापान की नजदीक और चाइना के इस तरफ है। 한국은 여러 가지 아픔이 있는 나라입니다. कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां परेशानियां हैं। 물론 지금도 남한과 북한으로 분단되어 있는 상태입니다. तो आपको ये भी पता है कि दो कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया जो अलग-अलग रहते हैं। 그리고 한국을 중심으로 위에는 강대국인 러시아와 또한 중국이 옆에 있습니다. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो इर्द गिर्द है एक तरफ रशिया भी है और चाइना भी है। 그 옆에는 일본이라는 나라가 있죠. तो एक तरफ जापान भी है। 그래서 옛날부터 중국이나 일본이나 여러 침략을 받은 나라가 우리 한국입니다. और जो चाइना और जापान है ये अक्सर हमारे मुल्क पर हमला करते रहते और हमें जो उस पर कब्जा करते रहते थे। 5년에 한 번씩은 전쟁이 일어났다고 합니다. कि हर 5 साल के बाद जंग जो थी वो कोरिया के साथ होती थी। 여러분 전쟁이 일어나면은 많은 사람들이 죽고 집이 무너지고 또한 일할 수 있는 터전이 다 무너지게 돼요. तो आपको पता है कि जब जंग होती है तो लोग इंसान भी मरते हैं, घर जो है वो टूट जाते हैं और हर किस्म की बदहाली जो है वो पैदा हो जाती है। 그런데 그러한 전쟁이 5년에 한 번씩 일어났다고 생각해 보세요. तो सोचें जरा कि हर 5 साल के बाद इस जंग का रूनमा होना, तो आप सोचें फिर क्या होगा। 여러분 우리 그만큼 고통을 당한 나라가 한국이란 나라입니다. और ये इस तरह की मुश्किलात उठाने वाला कोरिया एक मुल्क था। 근데 우리 한국 사람들의 특징은 종교성이 굉장히 강합니다. लेकिन हमारे जो कोरियन है ये मजहबी किस्म के बड़े लोग थे। 뭐 물 한 그릇 떠놓고도 그게 그 신에게 빌었으니까요. कि एक पानी का गिलास भी अगर उन्होंने पीना है तो पहले वो उन्होंने
जाकर उस देवता को सामने होना है, उसका फिर जाके इसको पीना है। 아니 무슨 바닷가에도 신이 있다고 해서 바닷가에도 제사를 지냈어요. कि अगर आपने समुद्र पे जाना है और वहां पर भी जाके आपने पहले वहां के देवता को मनाना है, फिर आपने कुछ काम करना है, उसके दरिया समुद्र के अंदर जाना है। 산에도 신이 있다고 해서 산에도 제사를 지냈어요. 빌었어요. तो लोग पहाड़ों पर जाते थे, ऊंचे मकामों पर जाकर भी वहां पे देवतों की पूजा करते थे। 또한 죽은 조상이 살아있는 사람들에게 복을 준다고 해서 죽은 조상에게도 제사를 지내고 복을 빌었습니다. तो जो हमारे अबाओ अजदाद जो पहले लोग मर जाते हैं, उनके लिए, उनकी रूह के लिए कि वो हमारे पास आएंगे और वो हमारी जिंदगियां बेहतर करेंगे, उनकी भी प्रार्थना, उनकी भी पूजा की जाती थी। 여러분 하나님을 떠나 있어서 우상을 숭배하기 때문에 그만큼 한국에는 수많은 고통과 문제가 많았어요. तो आप ये सोच ले कि इतनी परेशानी, मुश्किलें कोरिया में थी और इस तरह लोग जिंदगी इन दुखों में बसर कर रहे थे। 전쟁, 가난, 질병, 수많은 고통이 우리 한국의 사람들을 괴롭혔습니다. कि जंगें शुरू होती थी, बीमारियां, गरीबी, परेशानी, हर किस्म का दुख तकलीफ कोरिया में था। 그러나 하나님은 우리 한국이라는 나라를 사랑하셨어요. लेकिन फिर भी खुदा ने कोरिया से मोहब्बत रखी। 그래서 지금으로부터 100년 전에 이 땅에, 이 한국이라는 땅에 복음이 들어옵니다. तो 100 तकरीबन 100 साल पहले जो इस दुनिया, एक कोरिया में कलाम जो है वो लोग लेकर इसको खुशखबरी को आए। 이 복음이 한국에 들어왔을 때 얼마나 많이 예수 믿는 사람들이 핍박을 받았는지 모릅니다. तो ये जब मसीह इधर आए लोग लेकर, तो जो लोग मसीह को कबूल करते थे उनको, उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, उनको कत्ल कर दिया जाता था, मारा जाता था। 그러나 우리 한국 사람들은 예수님을 받아들이고 나서 이 예수 그리스도를 생명처럼 믿고 또한 이 예수 그리스도를 많은 사람들에게 증거했어요. और लोग जो थे वो अपनी जिंदगी समझते थे कि मसीह के अंदर हमारी जिंदगी है। जिस तरह वो अपनी जिंदगी को प्यार, उसी तरह मसीह को प्यार करते थे और लोगों को जाकर ये लोगों को कलाम लोगों को सुनाते थे, मसीह की खुशखबरी लोगों को देते थे। 그로부터 100년이 지난 지금은 우리 한국이란 나라가 너무나 작은 나라지만 그래도 세계에서 인정받는 나라가 됐습니다. तो आप देखें कि अब जो हालात है इस वक्त कोरिया में, हमारा मुल्क दुनिया में छोटा जरूर है, लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा नाम जो है आता है। 여러분 이렇게 한국이 축복받은 배경은 바로 우리 한국의 조상들이 예수 그리스도를 잘 믿고 또한 많은 사람들에게 예수 그리스도를 증거했기 때문에 그래요. ये इसलिए है कि हमारे अबाओ अजदाद ने इस यीशु को कबूल किया, दूसरों तक पहुंचाया, और अब हम भी उसी मसीह यीशु की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे लिए खुदा की, मसीह यीशु की बरकत है। 아니 왜 인간에게 전쟁이 일어나고 질병이 걸리고 가난한 그 원인을 알았기 때문에 많은 사람들에게 그걸 전했다는 거예요. तो इसलिए कि हमने पहले यहाँ आपको चाहे पहले बता, जंगे, गरीबी और बीमारियां यह बहुत ज्यादा थी और उनसे रहाई मसीह के जरिए हासिल की, इसलिए हम दूसरे लोगों को भी मसीह की खुशखबरी सुनाते हैं। 물론 이 예수를 증거할 때에 수많은 핍박과 고난을 당했습니다. लेकिन इस मसीहत के लिए हमने बड़े दुख, तकलीफ और मुश्किलें उठाई हुई हैं। 그러나 그분들의 그 희생을 통하여서 지금 많은 후대들은 예수님을 잘 믿을 수 있고 놀라운 축복을 받고 살 수 있어요. तो आज हम उन लोगों के वसीले जो जिन्होंने मसीह को कबूल किया, अपनी जानें दी, उनके वसीले से आज कोरिया एक खुशहाल मुल्क बना हुआ है। 여러분 예수님의 그 십자가의 희생으로 말미암아 세계의 구원의 길이 분명히 열려 있죠. तो अब जो है इस कोरिया के वसीला से दुनिया में नजात की राह जो है वो खुली हुई है। 여러분 예수님께서는 하나의 미랄이 땅에 떨어져 썩어 죽을 때에 수많은 열매가 맺힌다고 분명히 말씀하셨어요. तो ये खुदा ने कहा है कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो बहुत सा फल लाता है। अगर एक मसीह को मारा जाता है तो बहुत सारे शागिर्द जो वो है खुदा वो और पैदा हो जाते हैं।
저는 이 말씀을 들으시는 여러분들이 하나님의 미랄이 되기를 간절히 소망해요. तो मैं जब ये बातें सुनता हूँ और आप भी सुन रहे हैं, खुदा आप में ना खत्म होने वाली उम्मीद जो है वो पैदा करे। 지금 하나님을 떠나 고통받고 있는 많은 사람들에게 이 예수 그리스도를 증거할 수 있는 하나님의 미랄이 지금 필요합니다. तो अब इन तमाम बातों में, इन मुश्किलात में हमें किस चीज की जरूरत है? मसीह यीशु के कलाम की खुशखबरी थी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। 그 하나님의 미랄을 통하여 수많은 열매가 맺히는 거예요. और उसके वसीले से हजारों किस्म का जो फल वो फिर इस दुनिया में मिलेगा। 그리고 예전에 한국에는 교회가 없었어요. पहले दौर में कोरिया में चर्च भी नहीं था। 교회를 가려고 하면은 아주 먼 거리를 걸어서 겨우 갔습니다. तो जो पहले नए नए यहाँ पर मसीहत आई थी, चर्च भी बड़ी दूर थे, बहुत लंबा सफर करके चर्च जाना पड़ता था। 그러나 지금은 예수 그리스도를 많이 증거하고 많이 믿기에 지금은 동네마다 교회가 몇 개씩 있습니다. तो अब जो है लोग मसीह को उन्होंने कबूल किया, मसीह पर ईमान रखते हैं। अब हर इलाके में एक नहीं बहुत सारे चर्च हैं। 그것은 예수 그리스도를 증거한 분명한 사람들이 있었기 때문에 가능한 거예요. और ये मसीह पर ईमान रखने और मसीह की मनादी करने के सबब से ये काम हुआ है। 여러분 우리가 예수 그리스도를 증거할 때에 악한 마귀가 잡고 있는 가정과 가문이 예수 그리스도로 축복을 받을 수 있어요. और वो लोग जो मुश्किलों मुसीबतों में है, मसीह यीशु को कबूल करने से उनका घर, उनका खानदान बरकतों में आ जाते हैं। 우리가 예수 그리스도를 증거할 때에 우리의 지역과 우리 민족과 나라의 역사는 악한 마귀를 떠나가는 거예요. और जब हम मसीह की मनादी करते हैं, उस मुल्क के, उस घर के शैतानी ताकतें दूर हो जाती हैं और मसीह यीशु उनकी जिंदगियों में बसेरा करता है। 그때 심정으로 우리는 참된 행복을 누리며 살아갈 수 있습니다. तभी हम एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं, खुशी वाली हैप्पी लाइफ बसर कर सकते हैं। 여러분 제가 말씀드린 것처럼 모든 인간은 하나님을 떠나 있기 때문에 불행하고 문제 속에 살아가요. और इस दुनिया के तमाम मसाइल एक ही बात की है कि खुदा से दूरी की वजह से ये सब मसाइल इस दुनिया में आए हैं। 여러분 이 문제를 해결하기 위해서 인간이 선택한 해결책이 뭡니까? कि इन तमाम मसाइल का हल करने वाला कौन है? किस तरह मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं? 인간에서 머리에 나온 게 또 미신을 찾고 또 종교를 만들고 또 신을 섬기는 거예요. तो हम लोग इनसे निकलते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं? एक देवता को छोड़कर दूसरा देवता, फिर दूसरा देवता, हम बुतों के पीछे, देवताओं के पीछे भागते हैं। 술을 마시면 해결될 것 같고 내가 쾌락에 빠지면 해결될 것 같지만 절대 해결되지 않아요. तो कुछ लोग समझते हैं कि जी हम शराब पीने से, दारू पीने से हमारे मसले हल हो जाएंगे, या नशा करने से। मेरे अजीजों, कोई भी काम कर ले, ये मसले जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये मसले हल नहीं होते। 더 깊은 고통과 더 깊은 것으로 악한 것으로 더 인간은 빠져들게 됩니다. तो इंसान बजाय के उन मसाइल से निकलने के, जब बुतों के पीछे, देवताओं के पीछे भागता है, तो और ज्यादा गहराई में, मुश्किलात की गहराई में गिरता जाता है। 여러분 인간의 힘으로는 이걸 해결할 수 없습니다. मेरे अजीजों, दुनिया में कोई इंसान इनका हल नहीं है, ना हमारी जिंदगी से मसाइल हल हो सकते हैं। 그렇기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 오신 거예요. और इन मसाइल को हल करने के लिए ही मसीह यीशु इस दुनिया में आया। 여러분 이 인간의 문제와 이 모든 고통을 해결할 수 있는 유일한 길은 오직 예수 그리스도밖에 없어요. कि ये मसाइल खत्म करने वाले, जिंदगी के दुख तकलीफ खत्म करने वाले सिर्फ एक ही राह है, वो है मसीह यीशु। 그러면 왜 예수 그리스도가 이 인간의 문제를 해결할 수 있는가에 대한 해답을 여러분들은 가지고 계셔야 돼요. तो क्यों मसीह यीशु ने ये मसाइल हल किए, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। 여러분 모든 종교의 지도자들은 아담의 씨를 통해서 이 땅에 태어났습니다.
कि जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो उनके देवता हैं, कुछ भी, सारे क्या हैं, आदम की नस्ल से पैदा हुए। 아담의 씨로 태어났다는 것은 결국에는 죄의 씨로 태어난 죄인이라는 걸. और जो आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं वो सारे क्या हैं, गुनाहगार हैं। 여러분, 불교의 석가모니도 죄의 씨로 태어난 죄인입니다. कि जो यहाँ पर बुद्धों का सोकामणि है और जो आपके हिंदुओं का कोई उधर है, वो सारे आदम की नस्ल से गुनाहगार है। 여러분, 천주교의 교황도 죄의 씨로 태어난 죄인이에요. और अगर देखा जाए तो कैथोलिक चर्च वाला जो पोप है, पोप पापे आजम है, वो भी पोप भी गुनाहगार है। 여러분, 이슬람에서 주장하는 마호메트라는 사람도 죄의 씨로 태어난 죄인이라는 거예요. और जो लोग दूसरे मज़ाहिब जिनके नबी पैगंबर जो लोग मानते हैं, वो सब भी गुनाहों में मुब्तला है। 그러나 우리 예수님은 죄의 씨로 태어나신 것이 아니라 성령으로 잉태하셨다고 분명히 성경은 얘기해요. लेकिन मसीह यीशु जो है वो इंसान से नहीं बल्कि रूह कुदुस से पैदा हुआ। 여러분, 예수 그리스도만이 인간을 통해서 그 남자의 씨로 태어난 것이 아니라 성령으로 잉태하신 하나님이시라는 겁니다. कि हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो हम इंसानों की तरह इंसानों से पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुदा से, कुमारी से इस दुनिया पैदा हुआ। 여러분, 그렇기 때문에 예수님은 죄가 없으신 분입니다. तो इसीलिए क्योंकि वो आदम की नस्ल से नहीं है, मसीह यीशु में गुनाह पाप नहीं है। 여러분, 히브리서 4장 15절을 한번 보세요. 어디 히브리요? 히브리서 4장 15절. हाँ जी, अबरानियों उसका 4 बाब उसकी 15वीं है। हाँ जी, अबरानियों उसका 4 बाब उसकी 4 की 15 है। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप ना पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, आप सिर्फ सुने। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार का नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह जमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आमीन। 히브리서 4장 15절에 보시면 예수님은 죄가 없으시다고 분명히 말씀하고 계세요. तो अगर आप अबरानियों 4 का 15 में देखें तो लिखा हुआ है कि मसीह प्रभु यीशु में पाप नहीं था। 여러분, 죄인을 구원할 수 있는 사람은 죄가 없는 사람이 돼야 되잖아요. तो अगर उन्होंने पापों का बदला देना था तो अपने पाप नहीं होने चाहिए थे, ताकि हम पापी इंसानों का कफारा दे सके। 여러분, 죄인이 어떻게 죄인을 구원할 수 있겠습니까? कि एक पापी इंसान किस तरह दूसरे के पापों को बख्श सकता है, माफ कर सकता है। 여러분, 죄가 없는 사람이 죄인을 구원할 수 있는 거예요. यानी कि गुनाहगार जो है, एक पापी दूसरे को पाप को बचा नहीं सकता। 여러분, 세상의 모든 종교의 지도자들은 다 죄인이에요. तो जितने भी इस दुनिया में एक इंसान से पैदा हुए हैं, सब गुनाहगार हैं, सब पापी हैं। 아니, 어찌 자기가 죄인인데 여러분, 죄인인 인간을 구원할 수 있느냐 이거예요. तो ये कि सब क्योंकि आदम की नस्ल से है, सब गुनाहगार हैं, पापी हैं, इसलिए कोई पापी दूसरे पाप का कफारा अदा नहीं कर सकता। 여러분, 예수님은 죄가 없으신 성령으로 말미암아 이 땅에 오신 분이에요. 그걸 바로 성육신하셨다라고 말씀하시는 거예요. तो ये हमें पता है कि प्रभु यीशु में पाप नहीं था, वो पाप के बगैर इस दुनिया में पैदा हुआ। 그리고 우리 예수님은 우리를 위해 십자가에서 몸 찢고 피 흘려 죽으셨습니다. और प्रभु यीशु ने क्या किया था? सलीब पर, क्रूस पर अपना खून बहाया और अपनी जान हमारे फिदिये में, कफारे में दे दी। 여러분, 세상의 어떤 종교의 지도자도 어떤 신도 인간을 위해 희생했다는 얘기는 절대 없어요. कि आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें, तारीख देखें, कोई भी आज तक ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की हो।
더욱이 인간을 위해 대신 죽었다는 얘기는 더더욱 없습니다. कि दुनिया में ऐसा कोई आज तक हिस्ट्री में नहीं जिसने किसी के गुनाहों के बदले और किसी के दूसरों के बदले अपनी जान कफारे में दी हो। 그러나 우리 예수님은 우리의 죄를 담당하시고 십자가에 죽으셨다고 정확히 역사적으로도 기록되어 있고 성경에도 기록되어 있어요. तो हम देखते हैं कि ये बाइबल में भी पूरी तारीख में हिस्ट्री में दर्ज है कि मसीह यीशु गुनाह के बगैर पैदा हुआ और हम पापी लोगों के वास्ते उसने क्रूस पर जान देकर हमें बचाया। ये कहीं ढकी छुपी नहीं है, बाइबल में तारीख में ये बात लिखी हुई है। 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 분명히 성경은 얘기합니다. कि रोमियो अगर 5 बाब उसकी 8वीं आयत में देखे तो लिखा हुआ है कि जब हम गुनाहगार ही थे और खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर हुई, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। 여러분 석가모니가 우리를 위해 죽었다는 얘기가 있습니까? तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि सकामुनी जो था या राम लक्ष्मण जो थे वो हमारी खातर मरे? लिखा हुआ है कहीं? नहीं लिखा हुआ। 여러분 마호메트가 우리를 위해 죽었다는 얘기가 있습니까? तो क्या कोई दूसरा नबी जो है वो हमारे लिए मरा है? 아니 저기 무슨 나무나 무슨 산이나 동물들이 우리 인간을 위해 죽었다는 얘기가 있습니까? तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि कोई दरख्त हमारी खातर या जानवर हमारी खातर मरा हो? 여러분 우리 예수님만이 우리 인간을 위해 십자가에서 죽으셨어요. सिर्फ ओनली जो मसीह यीशु है वो ही हमारे इंसानों की खातर उसने अपनी जान सलीब पर क्रूस पर दे दी। 그래서 죄로 말미암아 하나님께 나아갈 수 없는 인간을 우리의 모든 죄를 사하시고 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어주신 거예요. और अब जो है उसके लहू के वसीला से, मसीह के लहू के वसीला से हमारे पाप धुल गए हैं और हम खुदा के सामने जा सकते हैं, खुदा के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। 그래서 예수님께서는 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라고 말씀하신 거예요. इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। 여러분 그리고 예수님은 십자가에서 죽으심으로 끝나신 것이 아니라 죄가 없으신 하나님이시기 때문에 다시금 3일 만에 부활하셨습니다. तो सिर्फ ये ही नहीं कि उसने हमारे खातर सिर्फ अपनी जान कुर्बान की, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 여러분 어떤 종교의 경전에도 종교 지도자가 죽었다가 다시금 살아났다는 얘기는 절대 없어요. कि आज बताएं कोई लीडर, कोई और कोई दूसरों का नबी जो है वो मरकर तीसरे दिन जी उठा हो? कोई नहीं है। 여러분 석가모니도 다 죽었고 마호메트도 다 죽고 모든 종교제들은 다 죽었어요. तो आप देखें कि आपके उधर इधर जो है सुकामनी बुद्धा और जो उधर गुरु नानक और दूसरे जितने भी वो उनके देवतियों को देवियों को मानते हैं, सब मर के खत्म हो गए, जी कोई नहीं उठा। 그러나 우리 예수님은 사망 권세, 마귀 권세, 지옥 권세를 이기시고 다시금 부활하신 하나님이십니다. और मसीह प्रभु यीशु ने क्या किया है? मौत पर फतह पाई, गुनाह पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाकर दुनिया उस कब्र से जी उठा। 여러분 모든 인간은 죽음을 두려워합니다. और अब देखे, अब सारी जो मौत है वो देखती है कि ये क्या हो गया है, सब लोग देख रहे हैं 여러분 어떤 인간도 죽음이란 걸 정복할 수 없어요. कि कोई भी जो इंसान है तो वो सीधा जन्नत में नहीं जा सकता। 왜냐하면 죄의 값은 사망, 죽음이기 때문에 그런 거예요. इसलिए कि गुनाह की मजदूरी मौत थी, इसलिए कोई भी इंसान सूरग में नहीं जा सकता था। 그러나 우리 예수님은 그 모든 죄의 권세, 마귀 권세, 지옥 권세, 사망 권세를 깨뜨리시고 부활하셨다는 거예요. और उसी प्रभु यीशु ने शैतान पर गालिब आया, गुनाह पर गालिब आया, मौत पर गालिब आया, दोज़ख पर गालिब आकर हमारे लिए सूरग का जो दरवाजा था खोल दिया। 그렇기 때문에 예수님께서는 나는 부활이요 생명이라고 말씀하신 겁니다. इसीलिए मसीह यीशु ने कहा है जिंदगी और क़यामत मैं हूं।
우리는 이 예수 그리스도를 통하여서 우리의 모든 문제와 모든 고통을 해결받을 수 있는 거예요. और उसी प्रभु यीशु के जरिए वसीला से हमने तमाम परेशानियां, मुश्किलें और गुनाह हमारे खत्म हुए हैं। 여러분 이 예수 그리스도를 내가 영접할 때에 모든 흑암은 떠나가고 성령이 우리와 함께 하셔서 하나님의 축복된 인생을 살아가게 됩니다. और जब हम प्रभु यीशु को कबूल करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो तमाम बुराइयां, पाप जो धुल जाते हैं और पाक रूह जो है वो हमारे अंदर आता है, जो हमें खुशहाल जिंदगी बसर करने में हमारी मदद करता है। 하나님을 떠나 있는 우리 모든 인간에게 하나님께 나아갈 수 있는 길을 여신 분이 오직 예수 그리스도라는 거예요. और सिर्फ कि हम अब पहले गुनाहगार थे, अब मसीह में हमारे पाप धुल गए हैं, अब हम मसीह यीशु के जरिए खुदा बाप के सामने, परमेश्वर के सामने हम जा सकते हैं। 여러분 저의 가정에도 문제가 참 많았습니다. और मैं भी जब छोटा था, मेरे भी मासी में मैं भी मुश्किलात में गिरा हुआ था। 당연히 우상을 섬겼어요. 우리 가정, 저희 가정. और मेरा खानदान भी बुतों की पूजा करता था, 제사도 지냈습니다. और वो उन बुतों के लिए कुर्बानियां भी करता था। 그러나 저희 어머니께서 예수를 믿으셨어요. लेकिन मेरी माँ ने जो है अपने खानदान से अलग होकर मसीह यीशु को कबूल किया। 예수의 생명과 예수의 능력과 예수의 말씀이 저희 어머니를 사로잡았습니다. और मेरी माँ ने क्या किया कि मसीह जिंदगी है, मसीह कुव्वत है, मसीह ताकत है, उस चीज को अपने दिल में रख लिया। 그래도 저희 가정에는 성전의 우상을 박살내셨어요. और उसने तमाम जो बुत थे उनको दूर किया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया उन सबको। 그리고 제사도 지내지 않았습니다. और ना ही उनको बाद में कोई कुर्बानियां उनके लिए अता की। 그리고 제가 어린 시절에 저와 제 동생을 데리고 교회로 데려가셨어요. और मुझे और मेरे छोटे भाई को मेरी माँ लेकर चर्च जाती रही। 그리고 예수님께 예배하는 것, 예수님께 기도하는 것, 예수님께 찬양하는 것을 저도 배웠습니다. और मसीह की गीत गाना, प्रार्थना करना, दुआ करना, इबादत, ये सब कुछ मैंने वहां से सीखा। 근데 우리 가정과 가문에 역사하는 마귀가 쉽게 예수님을 믿지 못하게 해요. लेकिन हमारे खानदान जो दूसरे लोग थे, अबलीस जो था, शैतान, तो उनको मसीह की तरफ आने नहीं दे रहा था। 저희 아버지를 통해서 마귀가 역사했어요. और मेरे बाप के भी दिल में अबलीस ने, शैतान ने काम किया। 저희 아버지를 통해 우리 어머니가 예수 믿지 못하게, 우리가 예수 믿지 못하게 엄청난 핍박과 박해를 가하게 마귀가 했습니다. और शैतान ने जो है हमारे घर में बड़े झगड़े, लड़ाइयाँ, मुश्किलातें पैदा की, ताकि मेरी माँ जो है वो चर्च ना जाए, मसीह पर विश्वास ना रखे। 저희 어머니는 예배를 드리고 있는데 저희 아버지가 예배 시간에 와서 어머니의 머리를 잡고 끌고 나갔어요. तो एक दफा ऐसा भी हुआ कि मेरी माँ जो थी हमारे साथ इबादत कर रही थी चर्च में, और मेरा बाप आया और उसने बालों से पकड़कर खींचता हुआ उसे बाहर ले गया। 그리고 저희 아버지가 저희 어머니를 심하게 때리기도 했습니다. और अक्सर जो मेरा बाप जो था मेरी माँ को बड़े जोर से, बुरे तरीके से मेरी माँ को मारता था। 예수 믿지 말라고, 교회 가지 말라고 그렇게 तो वो कहता 마귀는 था 우리 कि 아버지를 통해 역사했어요. वो शैतान मेरे बाप में आकर बदरुएं आती थी, बुरी आत्माएं, और मेरा बाप जो मेरी माँ से कहता था, चर्च ना जाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास ना करो। 여러분 분명히 마귀는 역사하고 있다는 걸 기억하셔야 됩니다. तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कि ये अबलीस, ये बुरी आत्माएं वो काम लोगों में करती हैं। 이 마귀는 한 사람, 한 가정, 한 가문, 지역과 나라를 붙잡고 멸망시키는 거예요. और ये जो अबलीस है, ये शैतान है, ये खानदानों को, मुल्कों को बुरे कामों में लगाकर तबाही की तरफ ले जाता है, तबाह कर देता है। 인간이 하나님을 만나지 못하고 계속적으로 이런 고통 속에 불행 속에 살도록 마귀가 만드는 거예요. और ये जब आप अपनी गरीबी देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, परेशानियां अपने खानदानों में, मुल्कों में देखते हैं, तो मेरे अजीजों ये सब अबलीस का, शैतान का काम है।
얼마나 우리 아버지를 통해 우리의 가정이 핍박을 받았는지 모릅니다. तो आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरे खानदान ने मेरे बाप की वजह से हमने कितने दुख मुश्किलें मुसीबतें उठाई हुई हैं। 그러나 그래도 저희 어머니는 예수 그리스도를 붙잡고 예수님께 기도했어요. लेकिन फिर भी मेरी माँ ने पूरे विश्वास के साथ पूरे दिल के साथ हमेशा खुदा की इबादत करती रही, 여러분 하나님은 살아계신 분이세요. इसलिए कि खुदा जो जिंदा खुदा है 예수님은 우리의 기도를 들으시는 분이에요. और खुदा मसीह यीशु जो है वो हमारी दुआएं सुनने वाला है, 하나님은 지금 우리와 함께하고 계세요. और खुदा जो है वो हमारे साथ रहता है। 여러분 그 핍박과 박해 속에 어머니가 예수를 믿었기 때문에 하나님께서는 우리의 가정을 복음으로 회복시키셨습니다. तो उस मुश्किल की वजह से मेरी माँ ने जो दुख उठाए, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, बेदारी बख्शी कि हम उसके कलाम में रोज बरोज आगे ही बढ़ते गए। 저희 어머님은 목사님이 되셨습니다. और मेरी माँ जो है वो पास्टर बन गई, 저희 어머니는 목사님이 되셔서 많은 사람들에게 복음을 증거하셨어요. और मेरी माँ पास्टर बनने के बाद उसने बहुत सारे लोगों को ये खुशखबरी जो है मसीह यीशु की सुनाई। 그리고 그렇게 우리 가정을 핍박했던 그 아버지도 예수님을 믿으시고 지금은 교회를 섬기는 일꾼이 되셨습니다. तो वही मेरा बाप जो मेरी माँ को मारता था, उसने बाद में मसीह को कबूल किया और अब चर्च में बड़ा सरगर्म रुकन की तरह काम करता है। 그리고 큰아들인 저는 이렇게 목사가 돼서 여러분에게 말씀을 증거하고 있어요. और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। जिस माँ ने मार खाई अपने बाप मेरे बाप से, उसका मैं बड़ा बेटा हूँ और अब मैं भी पास्टर हूँ। 그리고 제 남동생도 지금 목사가 되어서 한 교회를 섬기고 많은 사람들에게 말씀을 증거하는 자리에 있어요. मेरा छोटा भाई भी खुदा के फजल से पास्टर है और दूसरे एक चर्च में काम कर रहा है। 여러분 지금은 얼마나 행복한지 몰라요. तो आप बताएं, हम बहुत खुश हैं। वो खुशी हम लोगों को बता नहीं सकते। 우리의 가정이 얼마나 행복하고 하나님께 감사한지 모릅니다. तो हम जितना भी खुदा का शुक्र करें वो कम है कि खुदा ने हमारे खानदान को इतनी खुशियां अता की है। 만약에 예수 그리스도를 우리가 믿지 않았다면 우리는 여전히 저희 가정과 저는 이런 수많은 고통과 문제 속에 살았을 겁니다. अगर मेरी माँ उस वक्त मसीह पर ईमान नहीं रखती, विश्वास ना करती, मसीह में नहीं आती, तो हम भी आज ये दुखों, तकलीफों, मुश्किलों में और गरीबी में होते। 여러분 저는 이것을 너무나 잘 알고 있습니다. इसलिए मैं जो ये लानते हैं, ये परेशानियां, मुश्किलें, दुखों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। 악한 마귀가 인간을 붙잡고 가정을 붙잡고 가문을 붙잡고 어떻게 멸망해 가는지를 저는 잘 알고 있어요. कि इब्लीस, बुरी आत्माएं किस तरह खानदानों को तबाह करती हैं, दुख देती हैं, वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। 여러분 이 모든 인간의 문제를 해결할 수 있는 유일한 분은 오직 예수 그리스도뿐입니다. इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट है, सिर्फ मसीह प्रभु यीशु है और कोई नहीं है। 오직 예수님께서만 성령으로 이 땅에 태어나셨고 우리를 위해 십자가 죽이셨고 부활하신 참 하나님이십니다. और वो ही सिर्फ मसीह प्रभु यीशु ही इस दुनिया में वाहिद है जो बगैर बाप के पैदा हुआ, जो जिसने दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ और अब भी जिंदा है, यानी कि वो खुद खुदा है। 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접할 때에 하나님의 자녀가 돼서 하나님의 축복을 누리며 살 수 있는 거예요. कि जब हम उसी प्रभु यीशु को कबूल करते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 지금 우리가 하나님의 자녀가 돼서 이렇게 행복하게 살 수 있는 것처럼 지금 저 많은 사람들에게도 이 예수를 증거해야 될 사명이 우리에게 있는 거예요. तो खुदा ने हमें ये मिशन दिया है कि अगर हम खुदा को कबूल करके उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं तो वो लोग जो दूर अभी बैठे देख रहे हैं, हमें भी उनको कलाम ये सुनाना चाहिए ताकि मसीह प्रभु यीशु को कबूल करके खुदा के फर्जंद यानी बेटे बेटियां बने। 하나님께서는 우리를 부르셨다고 말씀을 드렸습니다.
तो मैंने कहा था कि खुदा ने हमें बुलाया हुआ है। 저는 하나님께서 목사로 저를 부르셨다고 믿기 때문에 목사의 부르심을 받아 지금 목사 일을 하고 있어요. तो क्योंकि खुदा ने मुझे एज ए पास्टर बुलाया है और मुझे खुदा ने पास्टर बनाया है, इसलिए मैं पास्टर वर्क कर रहा हूँ। 근데 저는 대단한 사람이 아닙니다. लेकिन मैं कोई बड़ा कोई ताकत वाला या कोई क्या उसे कोई पैसे वाला या मैं बड़ी कुवत वाला आदमी नहीं हूँ, 뭐 똑똑한 사람도 아니에요. और ना ही मैं कोई इतना ज़हीन हूँ कि मेरा दिमाग बड़ा काम करता है। 그런데 하나님이 나를 선택하고 부르셨다는 거에 저는 너무나 감사합니다. लेकिन मैं शुक्र करता हूँ खुदा का जिसने मुझे चुना और मुझे बुलाया। 저는 하나님께 항상 기도합니다. और मैं हर वक्त खुदा से दुआ करता रहता हूँ 하나님 저를 선택하시니 너무나 감사합니다. कि खुदावन तूने मुझे चुना, इसलिए तेरा मैं शुक्र करता हूँ। 하나님 저를 구원하시고 주의 종으로 삼아주시니 너무나 감사합니다. और खुदावन तूने मुझे अपना काम करने वाला शागिर्द बनने की तौफीक अता की, इसके लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ। 하나님께서 누군가를 보내려고 하실 때에 아무도 가지 않는다고 하면 하나님 저를 불러주시길 바랍니다. कि खुदा ने दूसरों किसी को नहीं, बल्कि शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बुलाया ताकि मैं उस खुदा का काम कर सकूं। 고통스럽고 어렵고 사람들이 하기 싫다는 일도 있다면은 하나님 저를 불러주시길 바랍니다. कि खुदा ने मुझे इतने मुश्किलातों में, दुखों में, तकलीफों में मुझे चुना, जबकि इतने लोग दुनिया में हैं, लेकिन खुदा ने सिर्फ मुझे बुलाया कि मैं खुदा की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए खुदा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। 여러분 제가 어떻게 이런 고백을 할 수 있을까요? मैं किस तरह इन सब चीजों का आपके सामने इकरार कर सकता हूं? 하나님의 은혜에 너무 감사하기 때문에 그럽니다. इसके लिए कि खुदा के फजल का बड़ा फजल जो मुझ पर है, उसका मैं शुक्र अदा करता हूं। 여러분 저의 인생도 이런 인생을 살다 지옥 갈 인생입니다. कि ये पुरानी जिंदगी थी जो बुत परस्ती की बुरी आत्माओं की जिंदगी थी, ये जिंदगी दोजख में हमें वो क्या कहते हैं, नरक में ले जाती। 이 땅에서 고통당하고 불행 속에 살다가 영원한 지옥에서 고통당해야 될 사람이 바로 저라는 거예요. कि इस दुनिया में दुखों तकलीफों के साथ जिंदगी बसर करते हुए इस दुनिया में भी नरक, आने वाली दुनिया में भी नरक, इन लोगों को हमने जो ये सोच रहे हैं उनको इस नरक की आग से जो है वो बचाना है। 여러분 저란 존재가 너무나 연약한 존재인 걸 저는 압니다. तो मुझे हमें पता है कि ये हमें कितनी खतरनाक जो खेल खेल रहे हैं, कितनी हम मुश्किल में इस बात की गवाही दे रहे हैं। 여러분 그런데 저라는 인간을 위해서 하나님이 자기 아들도 아낌없이 저를 위해 이 땅에 보내셨다는 거예요. तो सोचें कि खुदा ने अपने बेटे को, प्रभु यीशु को ना होते हुए भी इस दुनिया में भेजा ताकि हम हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그리고 벌레만도 못한 나를 위해 우리 예수님은 십자가에서 너무나 잔인하게 고통당하고 죽으셨어요. तो हम क्या थे? हम तो कुछ भी नहीं, हमारी हैसियत एक कीड़ी जैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा ने, बस प्रभु यीशु ने हमारी खातर क्रूस पर जान देकर अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया। 그 이유는 저를 사랑하셨기 때문입니다. और इसकी वजह कि खुदा हमसे, प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। 이 사랑을 내가 알고 이 사랑을 받았다면 이제는 이 사랑을 전하는 것은 당연한 것이에요. तो उस प्रभु यीशु को जिसे हमने अपने दिलों में रखा है, उसे कबूल किया है, अब ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज हमने दूसरे लोगों को भी बतानी है। 이 말씀을 들으시는 여러분도 하나님의 사랑, 그리스도의 십자가의 은혜를 받았다면 우리가 예수님을 전 세계 많은 사람들에게 증거하는 것은 당연한 것이에요. तो ये हमें करना है। अगर तो वाकई आपने प्रभु यीशु को कबूल कर लिया है, आप उसमें रहते हैं, तो फिर ये खुशखबरी आपने दूसरे लोग दुनिया में जो मुश्किलातों में, दुखों तकलीफों में गिरे हुए हैं, हमने उनकी जिंदगी ये खुशखबरी के जरिए बचानी है। 여러분 우리는 왜 인간이 문제가 많고 행복이 없는가를 그 원인을 우리는 잘 알았습니다.
तो हमें पता अब चल गया है आज कि बुनियाद क्या है, बेसिक चीज क्या है, किसकी वजह से इस दुनिया में मसाइल है और खुशियां नहीं। 하나님을 떠나서 수많은 우상을 숭배하기 때문에 그런 문제와 고통 속에 살고 있는 거예요. कि जो लोग खुदा से दूर रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनकी जो बुतों की, देवताओं की, दूसरों की पूजा करते हैं, वो दुखों में, तकलीफों में रहते हैं। 그리고 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 분이 오직 예수 그리스도라는 걸 우리는 알았습니다. और इन तमाम मसाइल का हल हमें पता चला है कि वो कौन है, वो प्रभु यीशु है, मसीह यीशु है। 이제는 우리가 아는 것으로 그치는 것이 아니라 이제는 이 예수 그리스도를 전하는 자가 되셔야 돼요. तो अब हमें और कोई काम नहीं करना, बल्कि काम हमारा जो मेन काम है वो है इस खुशखबरी का प्रचार दूसरों लोगों तक भी पहुंचाना है। 여러분, 예수 그리스도를 증거할 때에 성령이 역사하십니다. और जब हम प्रचार करते हैं तो पाक रूह, रुल कुदूस हमें काम करता है। 여러분, 우리가 전한다는 것은 앉아도 전할 수가 없습니다. 우리가 사람을 나가서 만나셔야 돼요. तो हमें घर पे बैठे हुए हम किसी को ये प्रचार नहीं कर सकते, हमें प्रचार के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। 여러분, 이거는 제가 여러분들에게 말씀드리는 것이 아니라 예수님께서 우리에게 말씀하시는 겁니다. ये बात मैं आपसे नहीं कर रहा, ये प्रभु यीशु ने हमसे ये हम कलाम किया हुआ है, ये बातें की हुई हैं पहले। 우리는 예수님의 말씀에 순종하셔야 되는 거예요. तो हमें इसके कलाम को अपने दिलों में मुकम्मल तौर पर बैठाना चाहिए। 여러분, 내가 움직일 때에 성령은 역사하십니다. तो जब हम इसको दिल में बैठाएंगे तो खुदा का जो पाक रूह है हमारी जिंदगी में काम करेगा। 그리고 여러분들이 전도하러 나가는 그 현장 가운데 반드시 기억하셔야 될 게 있습니다. तो आपको सबसे पहले जो है उसमें जहाँ आप जाते हैं, आपको वहां पर जाके फील्ड को देखना चाहिए। 여러분 혼자 전도하러 가는 것이 아니라 전능하신 성령이 여러분과 함께 하신다는 걸 기억하세요. तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि जिंदा खुदा जो है वो आपके साथ है। 여러분 성경에 보면은 모든 성경의 사람들에게 하나님께서는 내가 너와 함께하고 있다라고 말씀하세요. और खुदा ने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 저도 전도를 하러 항상 갑니다. कि मैं भी ईमान रखता हूँ कि खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है। 근데 때때로는 저도 인간이기 때문에 두려운 마음이 생길 때가 있어요. तो कभी कभी मैं, क्योंकि इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी अपने दिल में खौफ महसूस करता हूँ। 그때마다 저는 항상 기도합니다. और उस वक्त मैं दुआ करता हूँ 하나님 저와 함께하여 주시옵소서. कि खुदा मेरे साथ रहे। 악한 마귀에게 묶인 저 영혼들을 구원할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. और इन बदरुओं का मुकाबला करने के लिए, बुरी आत्माओं का मुकाबला करने के लिए मेरे साथ हो। 그러면 여러분들 내 안에 있는 두려움은 사라지고 강하고 담대한 마음이 내 안에 생겨요. तो उस वक्त मेरे अंदर जो है एक मजबूत किस्म का दिल जो है, पक्का दिल जो है, वो खुदा मजबूत दिल बना देता है। 그리고 전도하는 그 사람을 성령은 인도하십니다. और जहां जहां मैं जाता हूँ पाक रूह मेरी मदद करता रहता है। 우리가 이렇게 이 말씀을 가지고 예수 그리스도의 말씀을 가지고 증거할 때에 하나님은 인도하시고 하나님은 역사하신다는 거예요. और खुदा जो है उस पाक रूह के जरिए मेरी मदद करता है, मेरी रहनुमाई करता है। 이렇게 우리가 순종하고 전도할 때에 성령을 통하여 수많은 열매가 맺히게 되는 거예요. और जब हम बाहर निकलते हैं तो वो कुछ हम जब मनादी करते हैं तो उसका फल भी आता है। 우리의 현장 가운데 수많은 구원의 역사가 일어나는 거예요. और इस तरह से जो बहुत सारे काम जो है खुदा आपकी जिंदगी में करता है। 여러분 성경에 보면은 한 사람이 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀가 될 때 천국에서는 잔치가 벌어진다고 말씀하십니다. और लिखा हुआ है जब एक गुनाहगार इस दुनिया में तौबा करता है तो आसमान पर उसके लिए बड़ी खुशी होती है।
여러분, 한 영혼이 소중한 거예요. कि ये है कि एक सिर्फ रूह के बचने के लिए 한 사람이 변화가 되고 한 사람이 제자가 되면 그 지역과 나라까지도 변화시킬 수 있는 위대한 힘이 있어요. तो ये वो ताकत है जो आपको और आपके मुल्क को शांति अता करती है। 여러분, 한 사람을 통하여 그 시대를 살릴 수 있다는 겁니다. और आप उसके जरिए आप एक खानदान को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को बचाते हैं। 그렇기 때문에 우리는 그 한 영혼을 바라보며 우리는 날마다 세상에 나가 복음을 증거하셔야 돼요. तो हमें हर रोज बाहर निकलकर इस खुशखबरी की हमें क्या करना है? प्रचार करना है। 그럴 때 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 백성들이 이 땅 가운데 많아지는 겁니다. तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने ये कलाम जाकर इस दुनिया में देना है। 그러면 인간의 문제가 사라지고 인간의 불행도 사라지게 되는 거예요. तो फिर इसी तरह जिंदगी बचेगी और आप दूसरों की जिंदगियों की बचा सकेंगे। 여러분, 이 사명이 바로 우리에게 있는 것입니다. और ये मिशन खुदा ने हमें दिया हुआ है। 하나님이 저와 여러분들을 부르신 것은 이 사명을 위해 부르신 거예요. और इसीलिए खुदा ने आप सबको बुलाया है ताकि ये मिशन आप जाकर पूरा करें। 이런 말씀을 마무리하겠습니다. तो हम आखिर में ये थोड़ा सा देखेंगे। 오늘 제목은 왜 인간은 문제가 많고 행복이 없는가라는 제목이었어요. तो आज हमारे अनुमान था कि जिंदगी में क्यों इतने मसाइल हैं और खुशी नहीं है, शांति नहीं है। 인간이 하나님을 떠나서 우상 숭배하기 때문에 수많은 마귀와 귀신의 저주가 임한다고 말씀드렸어요. क्योंकि लोग खुदा को मानते नहीं, वो बुतों की बुरी आत्माओं की पूजा करते हैं, इसलिए हर किस्म के दुख तकलीफ मुसीबतें उनकी जिंदगियों में आती है। 그래서 인간에게 정신의 문제, 생활의 문제, 육신의 문제, 가정의 문제가 생긴다고 그랬죠. तो इसीलिए हम देखते हैं कि इंसान के अंदर रूहानी, ज़हनी, दिली, जिस्मानी मसले, खानदानी मसले पैदा होते हैं। 그리고 인간은 지옥 가는 겁니다. तो उसके जरिए इंसान को नरक में जाना है। 그러나 이런 모든 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 한 분뿐이시다라고 말씀드렸어요. तो इन मुश्किलात से दुखों को बचाने के लिए हमारे पास कौन है? सिर्फ एक ही है, वो मसीह यीशु है। 우리 예수님만이 죄가 없이 태어나셨고 우리 인간의 죄를 위해 십자가에서 죽으셨으며 부활하신 참 하나님입니다라고 말씀드렸어요. और ये कलाम में लिखा हुआ है कि वो गुनाह के बगैर पैदा हुआ और उसने हमारी खातर सलीब पर, क्रूस पर अपनी जान दी, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने साबित किया कि वो खुद खुदा है। 우리는 이 예수 그리스도를 많은 사람들에게 전하는 축복된 삶을 살아가야 돼. तो अब हमें मसीह यीशु का प्रचार करते हुए ये जिंदगी बसर करनी चाहिए। 그때 성령이 우리와 함께 하시며 우리를 인도하시며 우리의 모든 삶에 역사하세요. और उस वक्त जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, पाक रूह हमारे साथ होता है, हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है और पूरी जिंदगी हमारे साथ साथ चलता है। 하나님의 축복이 여러분의 삶 가운데 넘칠 줄 믿습니다. कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगियों में बरसती, जारी और सारी रहे। 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं 우리를 전도 제자로 선택하시고 불러주시니 감사합니다. कि तूने हमें एवेंजलिस्ट, शागिर्दों की तरह चुना और बुलाया है। तेरा शुक्र करते हैं। 지금 세상에는 하나님을 떠나 고통당하는 사람이 너무나 많습니다. इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस मुश्किलात में, दुखों में घिरे हुए हैं। 그들에게 그런 모든 고통의 해결자, 문제 해결자 예수 그리스도를 전하는 우리가 되기를 원합니다. और खुदावंद हम चाहते हैं कि उन लोगों को इन मुश्किलात का हल, इन प्रॉब्लम का हल जो है जाकर बताने वाले, उनका प्रचार करने वाले बन सके। 우리를 통하여 하나님의 백성들이 많이 생길 수 있기를 간절히 기도합니다. और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें उन लोगों के लिए प्रचार करने के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। 우리가 듣기만 하는 사람이 아니라 나가서 이 예수를 증거하는 사람이 되게 하여 주시옵소서. और खुदावंद हमें सुनने वाले नहीं
बल्कि बाहर जाकर कलाम सुनाने वाले इंसान बनने की तौफीक अता कर। 우리 전도 제자분들에게 성령의 충만함과 예수님의 능력이 넘쳐날 수 있게 하여 주시옵소서. और खुदावंद तू हमारे तमाम जो एवेंजलिज्म के शिगिर्द हैं पाक रूह की ममूरी दे और मसीह यीशु की कुव्वत इनको अता कर। 전도하는 모든 현장에 악한 귀신을 떠나가게 하시고 모든 문제를 해결되게 하여 주시옵소서. और खुदावंद जहां जहां ये तेरा प्रचार करें बदरुएं बुरी आत्माएं दूर हो जाएं और तेरी बरकत इनके ऊपर जारी और सारी रहे। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 감사합니다, 목사님. ये 감사합니다। 감사합니다. 감사합니다. थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, मंडे को होगी मुलाकात फिर, जी ठीक है? ओके ओके।